लोग क्लास 12 अकाउंटिंग रेशियोज कंटिन्यू करेंगे, राइट। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। अब पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो भी देखा था, राइट। ये उसका पूरा रिवर्स रेशियो है, राइट। ऑपोजिट आपको सब कुछ प्रिपेयर करना है, राइट। सो लेट्स सी ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। पहले मीनिंग देखते हैं। ट्रेड पेबल मींस अमाउंट पेएबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, राइट। ट्रेड पेबल्स इट मींस क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब कि जिसके पास से हम लोग परचेज करते हैं, राइट। ऑन क्रेडिट वी परचेज गुड्स और सर्विसेज, राइट, जो हम लोग उधार पे लेकर आते हैं, राइट। सो ट्रेड पेबल्स में हमें क्या इंक्लूड करना है? क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल, राइट। बिल्स पेएबल आर आल्सो ट्रीटेड इक्वली एज ट्रेड पेएबल्स। तो जब भी एग्जाम्पल में आपको दोनों चीज दी हो, जैसे कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, तो हमें दोनों को इंक्लूड करना है। दिस रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट परचेज एंड एवरेज ट्रेड पेबल्स। अब हमेशा याद रखना फ्रेंड्स कि जब नेट क्रेडिट परचेज की बात आती है, या तो लेट से सिर्फ क्रेडिट परचेज की बात आती है, तभी ट्रेड पेबल्स हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अदरवाइज अगर हम लोग कैश परचेज करते हैं देन देयर इज नो सेंस ऑफ ट्रेड पेबल्स, राइट। तो ट्रेड पेबल्स आपके बिजनेस में कब होने वाले हैं? जब हम क्रेडिट पे परचेज करके आते हैं, राइट। सो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट परचेज मींस कि आपको परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करना है, ठीक है। लेट से एग्जांपल में अगर टोटल परचेज दिया है तो आपको उसमें से पहले क्रेडिट परचेज निकालना होगा और उसमें से परचेज रिटर्न को माइनस करना होगा। So your formula is net credit purchase divided by average trade payables, right? अब नेट क्रेडिट परचेज जैसे कि मैंने बोला टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। एंड टोटल परचेज क्या होगा? आपका कैश प्लस क्रेडिट परचेज, राइट। एवरेज ट्रेड पेबल्स का फॉर्मूला होगा ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल, जो मैंने बोला, राइट, कि ट्रेड पेबल्स में दोनों चीजें हमें इंक्लूड करनी है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो जब हम लोग एवरेज ट्रेड पेबल्स निकालते हैं तो हम इन दोनों चीज़ों को प्लस करेंगे, राइट। और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम्पल में दिया है तो ही आपको उसको इंक्लूड करना है। लेट से अगर आपको क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है, बिल्स पेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है, तो वो हमें इग्नोर करना है, राइट। देन यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज ट्रेड पेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिटर्स ओनली। So formula is opening creditors plus opening bills payable plus closing creditors plus closing bills payable divided by 2। अब इसमें और एक चीज हमें कैलकुलेट करनी होती है जो एग्जाम में काफी बार पूछते हैं, एवरेज पेमेंट पीरियड, राइट। मतलब ऑन एन एवरेज हम लोग कितने दिन में क्रेडिटर्स को हम लोग पे कर देते हैं, राइट, विच इज ऑल्सो नोन एज एवरेज एज ऑफ पेएबल्स। दिस शोज द क्रेडिट पीरियड एंजॉयड बाय द एंटरप्राइज इन पेइंग क्रेडिटर्स। अब इससे बिजनेस को कितना क्रेडिट पीरियड मिल रहा है क्रेडिटर्स के पास से, ये भी हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है, राइट, बिकॉज इट इज एवरेज पेमेंट पीरियड, राइट। फॉर्मूला क्या है? 365 और 12 365 जब आपको आंसर डेज में कैलकुलेट करना है, और 12 इफ यू वांट टू कैलकुलेट द आंसर इन मंथ्स, डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, जो हमने आगे फॉर्मूला डिस्कस किया। आपको आंसर डेज या तो मंथ्स में मिलेगा इसका, राइट। नोट डाला है मैंने, ऑब्जेक्टिव टू कैलकुलेट ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इज टू एस्टैब्लिश द नंबर ऑफ टाइम्स क्रेडिटर्स आर टर्न्ड ओवर विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिट परचेजेस, राइट। मतलब बिजनेस में कितने क्रेडिट परचेज हो रहा है, राइट, और उसके सामने कितना हम लोग क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, ये चीज हमें पता चलती है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो से, राइट। और क्रेडिटर्स को कितने टाइम में पेमेंट कर रहे हैं ये हमें पता चलता है एवरेज पेमेंट पीरियड से। हाई टर्नओवर रेशियो और शॉर्टर पेमेंट पीरियड शोज द अवेलेबिलिटी ऑफ लेस क्रेडिट और अर्ली पेमेंट्स। अगर रेशियो मान लो आपका बहुत हाई आता है तो इसका मतलब क्या होगा कि देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ लेस क्रेडिट, या तो हम लोग पेमेंट बहुत जल्दी कर देते हैं, राइट, मींस वी आर नॉट अवेलिंग फुल क्रेडिट पीरियड। A low ratio or longer payment period indicates that creditors are not paid in time or increased credit period। अगर रेशियो लो आता है इट मींस कि हम लोग शायद उनको पेमेंट डिले कर रहे हैं, या तो क्रेडिटर्स हमें ज्यादा टाइम दे रहे हैं रीपेमेंट करने का। चलिए एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डाला है रेफरेंस के लिए, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। हमें टोटल परचेज दिया है 1,50,000, कैश परचेज 1 लाख, परचेज रिटर्न 50,000, ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि हमें सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिए, बिल्स पेबल नहीं दिया है, तो हमें सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन पे एवरेज ट्रेड पेबल्स कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। पहले नेट क्रेडिट परचेज निकालना है, तो टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न करेंगे,
राइट. सो आवर आंसर विल बी ₹7 लाख. एवरेज ट्रेड पेबल्स जो मैंने बोला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बी 1,40,000. सो हमारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कितना हो जाएगा 5 टाइम्स. तो यहाँ पे मैंने एवरेज पेबल पीरियड भी कैलकुलेट किया है फॉर योर रेफरेंस, राइट. उसका फॉर्मूला था 365 और 12, डिपेंड्स आपको डेज में कैलकुलेट करना है कि मंथ्स में, डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो. मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट किया है, सो मैं 365 से डिवाइड करूंगा, राइट. सो 365 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स, मतलब कि 5 जो हमें आंसर मिला. सो योर एवरेज पेबल पीरियड कम्स टू 73 डेज, विच शोज कि हम लोग क्रेडिटर्स को जो हमारे बिजनेस में है उनको ऑन एन एवरेज 73 डेज में पेमेंट क्लियर कर देते हैं, राइट. चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं. कैलकुलेट ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, राइट. ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग बिल्स पेबल. अब यहाँ पे हमें दोनों चीजें दी है तो हमें दोनों को प्लस करना है. क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग बिल्स पेबल, परचेज, देन कैश परचेज एंड परचेज रिटर्न. सबसे पहले नेट क्रेडिट परचेज निकालेंगे, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न. हमारे नेट क्रेडिट परचेज हो जाएंगे 8 लाख रुपीज. एवरेज ट्रेड पेबल्स ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल plus closing creditors plus closing bills payable divided by 2. So your average trade payable comes to rupees 1 lakh. Trade payables ratio कितना हो जाएगा 8 lakhs divided by 1 lakh, so 8 times. I hope guys you are clear with the concept of trade payables turnover ratio, right. जिन लोगों ने अभी तक आगे के वीडियोस नहीं देखे पहले फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें ताकि आपको सारे रेशियोज सीक्वेंस में पता चलेंगे, राइट. काफ़ी सारे रेशियोज के फॉर्मूला ओवरलैपिंग है, तो अगर आपको आगे के रेशियोज क्लियर होंगे तो आप लोग फर्दर रेशियोज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और यस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू.